हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज मैथ का निर्देशांक ज्यामिति का 7A का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है 12E का, और इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर का, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे। यदि किसी वर्ग के एक विकर्ण के दोनों छोर के निर्देशांक -1,2 तथा 3,-2 है तो दूसरे विकर्ण के छोरों के निर्देशांक निकालें। तो सबसे पहले हम एक तो यहाँ पे आयत का चित्र, वर्ग का चित्र बना लेंगे और यहाँ वर्ग का चित्र बन गया। इसमें हम नाम दे देंगे पहले A B C, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। अब इसमें जो निर्देशांक दिया है -1 और 2, ये पहला छोर है, ये दूसरा छोर विकर्ण का। उसके बाद B वाले को और A वाले को D वाले को हम मान लेंगे। तो B को मानेंगे A, B और D वाले को मानेंगे C, D। यहां पर लिखना पड़ेगा कि माना कि B का जो है A, B और D का जो निर्देशांक है वो C, D है। सबसे पहले यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो यहाँ से E का निर्देशांक मिलता है। तो यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र एक होता है, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला है मध्य बिंदु का। इस फॉर्मूला पे हम चलेंगे। दोनों टर्म में E का निर्देशांक, E के निर्देशांक, इस टर्म में भी E का निर्देशांक, इधर से भी चलेंगे तो E का निर्देशांक मेरा मिलेगा -1 प्लस 3 बटा 2। फिर इधर से चलेंगे तो 2 - 2 बटा 2, यानी 2 बटा 2 और ये 0 बटा 2 कटेगा, तो ये 1,0। और उधर से भी E के निर्देशांक जब चलेंगे इधर से तो ये होगा A प्लस C बटा 2 और एक हो जाएगा B प्लस D बटा 2। ये दोनों E के निर्देशांक है, तो हम A प्लस C बटा 2 और इसके बराबर 1, तो A प्लस C बराबर 2, यानी ये पहला समीकरण। दूसरा जब समीकरण याद करेंगे तो यहाँ से मिलेगा B प्लस D बाई 2 और यहाँ से 0, तो B प्लस D बराबर 0, तो B बराबर हो जाएगा -2, यानी दूसरा समीकरण। मेरा दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम चलेंगे AB और CD से। AB और CD से चलेंगे क्योंकि दो भुजा है AB और CD से। AB और CD, AB और CD। AB से जब दूरी निकालेंगे तो -1 -a का दी होल स्क्वायर, फिर 2 -b का दी होल स्क्वायर। CD से जब चलेंगे, CD से जब दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा C - 3 का दी होल स्क्वायर और D प्लस 2 का दी होल स्क्वायर। रूट से रूट को काट दिए, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से 2a और यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से 4 - 4b और यहाँ से b का स्क्वायर, यहाँ से c का स्क्वायर -6c प्लस 9, यहाँ से d प्लस 4d प्लस d का स्क्वायर। इस 4 से
1 मिनट, यहाँ 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर माइनस 6c और उसके बाद 9 और d का स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। इस 4 से 4 को हम काट दिए, 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस 4b प्लस b का स्क्वायर। b बराबर यहाँ रख दिया जाए क्योंकि b बराबर माइनस d है, तो 4 गुने माइनस d और यहाँ से माइनस d का दी होल स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 6c 9 प्लस d स्क्वायर प्लस 4d। यहाँ से 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस प्लस 4d और यहाँ से d स्क्वायर c स्क्वायर 6c और यहाँ से 9 और यहाँ से d स्क्वायर प्लस 4d। अब 4d से 4d को कैंसिल कर दिए, फिर उसके बाद d स्क्वायर से d स्क्वायर को कैंसिल हम कर दिए। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं c माइनस 3 का दी होल स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कट गया, यहाँ बच जाएगा a प्लस 1 और c माइनस 3। यहाँ से लिख सकते हैं कि a माइनस सी और माइनस 3 और माइनस 1, तो a माइनस सी बराबर हो जाएगा माइनस 4। ये तीसरा समीकरण। अब इसके बाद आगे फिर मान निकालेंगे। तीसरा समीकरण कंप्लीट। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, मान निकालेंगे ए बी और बी सी से। ए बी और बी सी, ए बी और बी सी से हम मान को निकालेंगे। ए बी और बी सी से मान निकाल रहे हैं। ए बी और बी सी, माइनस 1 माइनस ए का दी होल स्क्वायर 2 माइनस बी का दी होल स्क्वायर, वो भी रूट में। बी सी से मान निकालेंगे तो a माइनस 3 का स्क्वायर और b प्लस 2 का दी होल स्क्वायर। इससे ये कट गया, यहाँ से 1 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4। इसमें 4 से 4 को हम काट दिए, b स्क्वायर को b स्क्वायर से, a स्क्वायर को a स्क्वायर से काट दिए। यहाँ बच जाएगा 2a और प्लस 6a और फिर माइनस 4b और माइनस 4b, यहाँ से 9 और माइनस 1 यानी 8a और माइनस 8b और इधर 8 हो जाएगा। यहाँ से 8 अगर कॉमन लेंगे तो a माइनस b बराबर 8, तो a माइनस b बराबर 8 बटा 8 कटेगा, तो a माइनस b बराबर 1, यानी ये चौथा समीकरण। मेरा 4 समीकरण कंप्लीट हो गया। अब ये 4 समीकरण से अब हल करेंगे और ए बी सी और डी का मान मिलेगा। अब चलते हैं 4 समीकरण। यहाँ चलते हैं, देखिए समीकरण 1 और 3, 1 और 3 से चलते हैं। समीकरण 1 और 3 से 1 प्लस सी बराबर 2, ये एक समीकरण, और a माइनस सी बराबर माइनस 4, ये तीसरा समीकरण।
दोनों को हम हल करेंगे जोड़ने पर। इससे कट गया 2a बराबर -2, तो a बराबर -2/2, तो a बराबर हुआ -1। a का मान आ गया -1। अब आगे चलेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर a + c बराबर 2, तो -1 + c बराबर 2, तो c बराबर 2 + 1 यानी हो जाएगा 3। 2 मान आ गया a और c का। अब चलना है हमको इससे समीकरण 4 में a का मान रखने पर -1 - b बराबर 1, तो -b बराबर 1 + 1 यानी -b बराबर 2, तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा -2। b बराबर मेरा मिल गया -2। अब क्या करते हैं समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण b में हम मान रखेंगे b बराबर -d, तो -2 - d, माइनस माइनस कट गया, बच जाएगा d बराबर 2। तो हम बिंदु जो b का मिलेगा, b का निर्देशांक होगा 1b, तो a का मान जो आया है वो है -1 और b का जो मान है वो है -2। उसके बाद d का जब निर्देशांक निकालेंगे तो c का मान आया है 3 और d का मान आया है 2, अर्थात मेरा आंसर ये होगा। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन -1, -2 और उसके बाद 3, 2, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे ये क्वेश्चन में एफ नंबर क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन। x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जब बिंदु P का x, y से बिंदु 0, 2 और उसके बाद है तथा 0, -2 की दूरियों का योग 6 है। अब हम क्या करते हैं कि इससे हम दूरी ज्ञात करेंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि ये a है ये b है। P का निर्देशांक दिया है x, y और a का निर्देशांक दिया है 0, 2 और b का निर्देशांक है 0, -2। अब इससे PA और प्लस PB ये दोनों की दूरियों का योग 6 है। हम दोनों की दूरी ज्ञात करेंगे। x -0 का दी होल स्क्वायर, y -2 का दी होल स्क्वायर और रूट, फिर यहाँ से x -0 का दी होल स्क्वायर, y +2 का दी होल स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर 6। अब यहाँ से इसको तोड़ लेंगे, x का स्क्वायर यहाँ से y स्क्वायर -4y यहाँ से 4 रूट में, यहाँ से तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर और फिर यहाँ प्लस है प्लस डाल देंगे और यहाँ से y का स्क्वायर +4y +4 और रूट, यहाँ हुआ 6। अब इसमें जोड़ घटाव पहले कर लेते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव तो अब होने वाला है नहीं, तो इसको दूसरे साइड भेज लेते हैं।
6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 रूट में। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब यहाँ हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर कर दिए, 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 और रूट इसका दी होल स्क्वायर। इससे तो ये कट जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इससे गुणा करेंगे तो ये 36 और 6 दूना का 12 रूट में एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर 4y प्लस 4 और यहाँ जो है वो बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 और इसका दी होल स्क्वायर। इससे ये कट गया। अब क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इसको इधर बुलाएंगे, क्योंकि रूट में तो है नहीं, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 और यहाँ बच जाएगा 36 और माइनस 12 रूट में एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। इसमें जो कटेगा उसको काटेंगे, इसको काट दिए, फिर ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस 8y, यानी यहाँ 36 माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। इतना कंप्लीट होने के बाद अब आगे हम बढ़ते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब कॉमन इसमें से लेंगे तो 4 कॉमन ले लेते हैं। चार कॉमन लेंगे तो माइनस 2y, वहां से अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहां से 9 और यहां से 3, 9 और 3, 3 3 और रूट में बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ये हुआ 9 चौका 36 और 4 3 12। इस 4 से इस 4 को हम काट दिए। फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर माइनस 2y का दी होल स्क्वायर, 9 माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4y प्लस 4, इसका दी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर। इसको जब गुना करेंगे तो 81। आइए 29 27 27 दूना 54 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 और इसको लिख सकते हैं नो। इसको क्या करते हैं ना, दोनों तरफ वर्ग नहीं करके इसको भेज देते हैं इधर, माइनस 2y और इस 9 को इधर लाएंगे तो माइनस 9, तो बचेगा माइनस 3 और रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब इसको क्या करते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर माइनस 2y माइनस 9 का दी होल स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 रूट में
और इसका दी होल स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस, जब डबल माइनस होता है तो उसको हम प्लस पे बनाते हैं, तो 4y का स्क्वायर 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36y और यहाँ से 81, इसको गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, यहाँ से 4y का स्क्वायर, यहाँ 36y प्लस 81 और यहाँ से 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 चौका 36y और प्लस 36। इसमें से ये और ये कट जाएगा और x वाले को इधर ला देते हैं तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 9y स्क्वायर 36 माइनस 81 माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 5, यहाँ माइनस 5y स्क्वायर और ये घटेगा जब, तो 81 में से 36 को हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो यहाँ से 5 और यहाँ से बच जाएगा 7, तो यह 4, 45 हुआ, यानी माइनस 45। इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, माइनस, आंसर देख लेते हैं आंसर कितना है। हाँ, इसको सब को इधर हम ला लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 45 बराबर 0, माइनस कॉमन तो 9x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर और माइनस 45 और बराबर में 0। ये मेरा प्राप्त हुआ। अब माइनस को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 5y स्क्वायर और माइनस 45 बराबर 0। यही इसमें संबंध हुआ। अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन में। तेरह नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का डॉट डॉट कहलाती है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ है 2011 में। हम जानते हैं कि x अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो y अक्ष 0, x, 0 इस तरह होता है। तो यहां पूछा हुआ है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो देखिए, x वाले को हम भुज कहते हैं और y वाले को कोटि कहते हैं। तो इसमें बोला है कि x अक्ष से उस दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा, मतलब ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम कहेंगे कोटि। इसमें लिखा जाएगा आंसर में कोटि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिंदु P का x1, y1 और Q का जो है वो x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें।
फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये बता दिया हुआ कि इसका दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम P और Q की जब दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ रूट लिख देते हैं और पहले में से दूसरे को घटा लेते हैं और इसका दी होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 और इसका दी होल स्क्वायर। या तो ऐसे लिख सकते हैं या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। ये दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यदि बिंदु, ये सब बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ए तथा बी क्रमशः -6,7 और -1,-5 है, तो दूरी डू ए बी डॉट डॉट के बराबर है। तो पहले तो हम ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी दोनों मेरा दिया हुआ है ए और बी। तो पहले हम ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए बी की जब दूरी ज्ञात करेंगे तो -6 और +1 का दी होल स्क्वायर, फिर 7 + 5 का दी होल स्क्वायर, यानी ये -5 का स्क्वायर हुआ और ये हुआ 12 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 144, यानी हुआ 169। 169 का वर्गमूल होता है 13 इकाई। आया मेरा ए बी का 13 इकाई, मगर यहाँ पूछा हुआ है कि 2 ए बी क्या होगा। तो यहाँ 2 और ए बी जब करेंगे तो 2 × 13 यानी 26 इकाई। आंसर मेरा हो जाएगा 26 इकाई। इसमें भर सकते कितना, 26 इकाई। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन, यानी 15 तक कंप्लीट हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। पूछ रहा है कि ये किस पाद में है। तो देखिए ये है आपका, इसमें प्लस प्लस होता है। प्रथम है ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो पहला में प्लस प्लस होता है, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में दोनों माइनस होता है, चौथा जो होता है प्लस माइनस। अब यहां से देखेंगे कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस और प्लस किसमें, तो द्वितीय। आंसर हो जाएगा द्वितीय पाद। आंसर द्वितीय पाद। 17 नंबर, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का डॉट डॉट कहलाता है।
देखिए सबसे पहले किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो यहां से उस बिंदु का क्या कहलाता है तो हम निकालेंगे। तो उस बिंदु का क्या कहलाता है, सबसे पहले y अक्ष पे होता है तो कोई भी मान, तो x अक्ष 0 और ये y, तो y अक्ष से ये दूरी पूछ रहा है कि ये क्या कहलाएगा, तो इसको हम कहेंगे भुज, इसको हम कहेंगे भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से डॉट डॉट होगी। देखिए कोई भी मूल बिंदु से जब दूरी निकालते हैं तो रूट कर देते हैं और ये पहला का स्क्वायर और फिर दूसरा का स्क्वायर करेंगे, तो 225 और ये 64 यानी 289। 289 का वर्गमूल होता है 17 यानी 17 इकाई। इसकी दूरी आई 17 इकाई। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है 2√2 इकाई, दूसरा ऑप्शन दिया है 2√13 इकाई, तीसरा ऑप्शन दिया है 2√10 इकाई, चौथा ऑप्शन दिया है 4√2 इकाई। इतना दिया हुआ है, हम ज्ञात करेंगे इससे दूरी। दूरी वाले सूत्र पे चलेंगे, 2 - 4 का दी होल स्क्वायर, 3 - 1 का दी होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर, 4 + 4 यानी हुआ 8। 8 का वर्गमूल होता है 2√2 इकाई। इसमें ऑप्शन देख लेंगे, इसका पहला ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। पहला ऑप्शन है y निर्देशांक, दूसरा ऑप्शन है x निर्देशांक, तीसरा ऑप्शन है कोटि, चौथा ऑप्शन है y अक्ष। अब हम ज्ञात करते हैं देखिए किसी बिंदु से की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से जब दूरी होगा तो x कोमा मतलब y अक्ष से जब दूरी निकालेंगे तो y अक्ष जब होगा तो x अक्ष 0 आइए y। अब ये पूछा है कि इसको हम क्या कहेंगे, तो इसमें भुज तो दिया नहीं है और इसको बोलते हैं x निर्देशांक, इसको बोलते हैं x निर्देशांक।
तो ये आपका ऑप्शन, ये बी ऑप्शन सही है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर यानी 7B में, जिसका नाम है विभाजन सूत्र। तब तक के लिए धन्यवाद।